अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खिज़र है। इस बजट के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा मरा दिए जा रहे हैं गालिबन। अभी कुछ प्रपोजल आ चुके हैं, कुछ प्रपोजल आएंगे। उनके आने के बाद जब आप देखेंगे तो आपकी ऑल्टो से लेके लैंड क्रूजर तक हर गाड़ी सस्ती हो जाएगी। और हर गाड़ी जो है उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन आएगी। लोकलाइज गाड़ियों में भी रिडक्शन आ रही है प्राइसेस में, लेकिन इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में ज़्यादा रिडक्शन आ रही है। अजीब सी बात है। अब आपके यहाँ इस वक्त 5 लाख गाड़ियों की तकरीबन प्रोडक्शन की कैपेसिटी पहुंच चुकी है, 4.5-5 के दरमियान है। और ये जो हो जाएगी इतनी, कुछ आ रहे हैं, कुछ प्लान एक्सपैंड हो रहे हैं। और इस वक्त आपकी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब खड़ी है। आपने अगर इसको अगले 5 साल में 5 लाख तक लेके जाना है तो डोमेस्टिक गाड़ियां ज्यादा बननी चाहिए। उसमें आपने इंसेंटिव दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। उन सारे इंसेंटिव्स की डिटेल्स अभी मैं आपको बताऊंगा जो दिए हैं और दिए जाने जा रहे हैं। और उसके अलावा बट इम्पोर्टेड पे आप ईवी पे, हाइब्रिड पे दे रहे हैं। हाइब्रिड पे ठीक है, चलें। ईवी पे दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट ये आप गैस गजलर पे क्यों दे रहे हैं? ये वो लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं। 5 करोड़ की गाड़ी आप 80 लाख से सस्ती कर रहे हैं। आप उस 5 करोड़ की गाड़ी जो देता है उसको टैक्स देने दें। आधा तो उसमें से वैसे ही टैक्स नहीं देता, या कम देता है, या चोरी करता है, पता नहीं क्या होता है, बट ऐसे ही है। तो उनके ऊपर क्यों कर रहे हैं? ये बात मुझे समझ नहीं है। या तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी हो, या तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। इसको आपको चाहिए कि रिविजिट करें। प्राइम मिनिस्टर को इसको देखना चाहिए। ये फाइनेंस बिल बनने से पहले इसको रिविजिट करना चाहिए। हाँ, ईवी के ऊपर जो आपकी इंपोर्टेड गाड़ी है उसको आप सस्ता कर रहे हैं। आपने उस पर ड्यूटी तकरीबन 25 से 10% और सेल टैक्स 17 से 5% लिया है। तो ई-ट्रॉन जो तकरीबन 160 की थी, 125 की हो जाएगी। एम जी ईवी जो इस वक्त 58 लाख की है वो तकरीबन आपकी 68 लाख की है, वो 55 की हो जाएगी। 13 लाख के करीब कम हो जाएगी कीमत उसकी। बहरहाल उन 200 यूनिट मंगवाए हैं जिस पे ड्यूटी दी है, वो देखते हैं क्या होता है। फिर आगे ईवी मैन्युफैक्चरिंग जो होनी है उस पर आपने जीएसटी को भी 5% कर दिया है, और 50 kV से नीचे तो 1% है। हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड आपने मैन्युफैक्चर करनी है तो उनके जीएसटी भी आपने 1800 सीसी से नीचे हैं तो वो 8.5 पे कर दिए हैं। 1800 सीसी ऊपर पे 12 12.5 पे कर दिया। और उनकी सीक्रेट इंपोर्ट 3% और 4% पे कर दी है, जो कि ईवी पे 1% पे। और आपकी बाकी जो गाड़ियां हैं वो 25% पे तकरीबन होती हैं। तो बहुत इंसेंटिव है आपके। हाइब्रिड जो है वो टोयोटा और होंडा उनकी गाड़ियां हैं वो लाना चाहते थे। प्लग इन हाइब्रिड जो है एमजी लाना चाह रहा है, क्योंकि वो इसको पुश कर रहे हैं। और ईवी को तो सवाई टोयोटा के और होंडा के और सुजुकी के सारे प्लेयर्स पुश कर रहे हैं, और इसको करना भी चाहिए। और इसमें यह है कि ये नई टेक्नोलॉजी है, ये ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन के जाने के लिए। हाइब्रिड जो है वो मतलब पुरानी है। अब हाइब्रिड को इंसेंटिव देंगे, ईवी को देंगे, तो दोनों में मुकाबला होगा। तो ईवी शायद कम बिके, हमें ये देखना चाहिए। और दूसरा उसकी फ्यूल सेविंग कितनी है, इंपोर्ट उस पर जितना उसको वो कम दे रहे हैं, तो ये भी थोड़ी बात है। चले, दे दिया, अच्छी बात है। बट गैस गजलर पे नहीं। अब आते हैं जी, यहाँ पे गाड़ियां बन रही हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है जनाब। 1000 सीसी से कम वाली भी तो सबको पता है कि जी वो आपका 17% से 12.5% पे सेल्स टैक्स आ रहा है, और एफईडी खत्म हो रही है। जो गाड़ी 16 लाख की थी वो अब तकरीबन 14,80,000 की हो जाएगी, और 20 लाख वाली भी तकरीबन 1,20,25,000 नीचे आ जाएगी। इसमें ये जो इतनी सुजुकी की और पिकांटो और इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो सस्ती होंगी। फिर जो आपकी 1000 सीसी से 2000 सीसी तक है, उस पर प्रपोजल ये है कि जी उसके ऊपर रेगुलेटरी एफईडी जो है 5% से 2.5% कर दें। तो आपकी करोला जो 40 लाख की है वो तकरीबन 39 लाख की हो जाएगी। इसी तरह सिविक भी हो जाएगी। स्पोर्टेज आपकी तकरीबन 1.25 लाख से नीचे आ जाएगी, और इसी तरह तुक्सॉन भी आएगी। और सोरांटो जो नई गाड़ी ला रहे हैं वो भी गाड़ी 60 और 70 के दरमियान ही दोनों वेरिएंट आएंगे। मुझे लगता है बड़ी सक्सेसफुल कार होगी वो। और उसके अलावा फॉर्चूनर भी जो है उस पर भी तकरीबन एफईडी 7.5 से 5% हो गए, 2 लाख सस्ती हो जाएगी। सोरांटो 1.5 लाख सस्ती हो जाएगी। तो अक्रॉस द बोर्ड जितनी गाड़ियां पाकिस्तान में बनती है सस्ती होंगी। गाड़ियों के ऊपर सबसे ज्यादा कम कीमत हुई है 21% ईवी की इंपोर्ट की वाली पे। और उसके बाद 17% गैस गजलर बड़े बड़ी जो अमीरों की गाड़ियां हैं उसकी। और उसके जो छोटी गाड़ियां हैं वो जो यहाँ पे बनती हैं उस पर 6 से 7%। और जो दरमियानी गाड़ियां हैं उस पर 2.5%। पॉलिसी ओवरऑल अच्छी है। इससे मुल्क के अंदर वॉल्यूम बढ़ेंगे, एफईआर के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा, इंपोर्ट पे प्रेशर आएगा। बट हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चलाना है। 5 लाख गाड़ियां इस साल की प्रोड्यूस होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, करें, लेकिन गैस गजलर को करें। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मुल्क ग्रीन हो, और मुल्क के अंदर जो है ये ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बने। तो जो इंपोर्ट होती है गाड़ी, बहुत महंगी गाड़ी है, तो उस पर टैक्स आना चाहिए, उसको इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए। थैंक यू।